सभी का एक बार पुनः स्वागत साथियों। हम है ऐसे में रेखीय असमीकाओं की जो 4.2 प्रश्नावली उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलेंगे प्रश्नावली 4.2 में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। आलेखीय विधि यानी ग्राफ से है उसका हल समुच्चय आपको दर्शाना है। पहला प्रश्न है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहले का पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको जो हल हम करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले जो 4 चरण है उसको हम फॉलो करेंगे। पहला मैंने आपको 4 चरण बताए थे। पहला चरण है कि असमीका के जो चिन्ह है हटाकर हम आप बराबर का चिन्ह है रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये क्या होगी, एक रेखा बन गई। अब उसका हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा चरण वो बिंदु निकालने वाला है। तो बिंदु निकालें तो यहाँ पर एक हमें टेबल बनानी होगी। तो वो टेबल बनाकर हम इसके बिंदु निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो अगर आपके पास में असमीका आ जाए तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 2। तो x का मान तो सदैव क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। अब y का मान चाहे आप जितना भी रखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x बराबर 2 क्या होगी, y अक्ष के समांतर रेखा होगी। वहाँ पर अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। अब इसको समीकरण हम कैसे रखेंगे, x का मान तो है ही है, प्लस y का मान क्या रखेंगे, 0 से गुणा करके रख देंगे। अब यहाँ y का मान कुछ भी रखो, x का मान तो क्या रहने वाला, 2 रहना है। y का मान 0 का 0 गुणा 0 तो x बराबर 2। y का मान 1 रखें तो 0 गुणा 1 0 बराबर 2। ठीक है, तो इस रूप में होने के कारण है ये y अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। इसको हम अब ग्राफ फिर बिंदु बना लें। कौन से बिंदु होंगे, तो बिंदु होंगे इसके, तो नाम लिख देंगे बिंदु। ए नाम दे दिया 2 0। ये ऊपर से नीचे वाले ये बिंदु होंगे, ये 2 0। वे दूसरा बिंदु क्या होगा, 2 1। हमें ये ऊर्ध्वाधर बिंदु लेना है। आपको क्षैतिज वाले ये बिंदु नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको 2 बिंदु हो गया 2 2 और 0 0। 2 2 लेंगे तो x का मान हो जाएगा, y वाला नहीं रहेगा। 1 x का 1 y का, 1 x का 1 y का। ठीक है, अब इन बिंदु को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में हम ये बिंदु दिखाएं, बिंदु ए दिखाएं तो क्या आएगा, ए क्या, x का मान 2 y का मान 0। x का मान 2 y का मान 0। हम इसको है लाल कलर से दिखा देते हैं, x का मान 2 y का मान 0। ये बिंदु यहाँ आएगा, इसको हम यहाँ गोला कर देंगे, नाम लिख देंगे a 2 0। ठीक है, उसी प्रकार x का मान 2 y का मान 1 कहाँ है, x का मान 2 y का मान 1 ऊपर की हो जाए। तो यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा, बिंदु b हो गया। कौन सा हो गया, 2 1। और इसको हम दिखाएं तो ये क्या, बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और किसके समांतर आ रही है, y अक्ष के समांतर आ रही है। तो इसको मिलाते हम क्या करेंगे, ऊपर से एक बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ और आगे भी खींच देंगे, ये एक रेखा प्राप्त होगी। उसका हम यहाँ नाम जरूर लिखेंगे, ये रेखा है, इसका नाम क्या लिखेंगे, x बराबर 2। या फिर हम इसको हल क्षेत्र की दृष्टि से ये थोड़ा सा दिखाएं, उसमें थोड़ा प्रेम, इसके लिए यहाँ नीचे लिख दें x बराबर 2। ठीक है, ये रेखा का नाम लिखना जरूरी है। हमने ग्राफ की विधि में जो रेखी समीकरणों का जो भी हल निरूपण किया था वहाँ पर भी हमने रेखा का नाम लिखा था रेखा के ऊपर। अब हम देखेंगे जो ये तीसरा चरण हो गया, तीसरा चरण यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चौथा चरण हम देखें, चौथे चरण में हम जाएं तो चौथे चरण में क्या होगा, चौथे चरण में हम देखेंगे कि ये जो असमीका है उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर असमीका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये मान हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा। हाँ, ये x केवल एक ही चर है x, तो x के 0 ये दो, ये जो मान हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है क्या ये सत्य है या असत्य है। दो ही चीज़ होगी, या तो सही होगा या गलत होगा। ये कह रहा है 0 है वो बड़ा है 2 से और बराबर है, 0 2 के बराबर है, 0 2 से बड़ा है, क्या सही है, नहीं है। 0 है वो हमेशा 2 से छोटा ही होता है, बराबर की तो बात ही नहीं। तो हम इसको कहेंगे जो कि असत्य, हम जो यहाँ लिखेंगे जो कि असत्य हैं, जो कि असत्य है। अतः असमीका, अतः असमीका क्या करिए, असमीका है
मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है, मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। और जब मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब मूल बिंदु को संतुष्ट करती हैं तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, और नहीं करती है तो मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा तो किस तरफ होगा, हम इसको दिखाएंगे। विपरीत दिशा हम कौन सी, माने ये जो इस रेखा है, ये x बराबर 2 रेखा है, उसके इधर तो ये मूल बिंदु की ओर की रेखा होगी, और उसके दूसरी ओर क्या होगी, विपरीत रेखा होगी। उसको हम इस रूप में हमें यहाँ दिखाएं, इस तरफ ऐसे हम चिन्ह करके बता सकते हैं। ये इस तरफ क्या होगा, हल क्षेत्र इनका विद्यमान होगा। हम चाहे तो इसको है छायांकित करके भी है दिखा सकते हैं, इसको क्या करेंगे, छायांकित करके भी दिखा सकते हैं। अब इसको ऐसे हाईलाइट करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे हाईलाइट करके भी, ये ऐसे हाईलाइट आप कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आप देखें कि हमने ये जो रेखा खींची थी x बराबर 2 की, वो हमने डॉटेड नहीं खींची थी, हमने बिल्कुल गहरी लाइन खींची थी। कारण क्या था, यहाँ पर आप देखिए ये जो चिन्ह है आपके पास में क्या आ रहा है, ये हमने क्या, इसमें ग्रेटर देन लेस देन के साथ में बराबर का चिन्ह है, इसलिए हमने ये गहरी रेखा खींची। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम क्या करते, डॉट डॉट वाली रेखा खींच दे। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो 4 चरण आपको वापस से रिव्यू कर ले। पहले हमें क्या करना था कि ये जो है समीकरण के जो चारों चिन्ह उनको हटाकर बराबर का चिन्ह लगाकर समीकरण प्राप्त करनी है। फिर उस समीकरण से बिंदु प्राप्त करने, कटान बिंदु, और वो कटान बिंदु हमें तीसरे चरण में हमें क्या करना है, उस ग्राफ में दिखाने हैं। और फिर चौथा चरण में हम क्या करेंगे, उस असमीकरण में जो भी असमीकरण दी हुई होगी उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर है हम देखेंगे कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, यानी जो मान प्राप्त हो वो सही है या गलत है। अगर सत्य आता है तो हम कहेंगे कि मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, अगर असत्य आता है तो हम कहेंगे मूल बिंदु को असंतुष्ट करता है या असंतुष्ट नहीं करता है। अगर संतुष्ट करता है तो मूल हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर होगा, असंतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। अगला प्रश्न है y लेस देन इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में कीजिए खुद। हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। 2 चरों वाले लेते हैं, x - 2y लेस देन 0, x - 2y लेस देन 0। तीसरा हम लेते हैं, तो x - 2y लेस देन 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला चरण हमारा क्या होगा, हम असमीकरण के चिन्ह को हटा देंगे और क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास में एक समीकरण आ जाएगा, x - 2y बराबर 0। अब इस समीकरण में से हम क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे x का मान और y का मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास में बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ से देखें x है, इसको 2y को उधर भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। तो यहाँ से हम देखें x का कुछ मान रखें या y का इधर कुछ मान रखें तो x का मान आ जाएगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाकर हम क्या करेंगे, उसमें ये मान पुटअप कर देंगे और हमें जो बिंदु है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x और इधर लिखेंगे y। यहाँ y का कुछ भी मान रखो, y का अगर मान 0 रखते हैं तो एक 0 गुणा 2 0, y का मान 1 रखें तो क्या होगा, y का मान 1 रखें तो भी यहाँ क्या जाएगा, 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 2, 0 रखा तो 0, 2 गुणा 0 0, 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 2। तो कुछ बिंदु आगे, तो अभिष्ट बिंदु हम लिखेंगे, अभिष्ट बिंदु A 0 0 और वे B 2 1 हैं। हमें ये 2 बिंदु काफ़ी हैं इस ग्राफ में दिखाने के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तीसरा चरण हमारा होगा वो क्या होगा, ग्राफ का होगा।
तीसरा चरण हमारा किसका होगा, ग्राफ का होगा। हमें ये चरण परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम लिखें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ग्राफ देखें तो ये हमारा ग्राफ ही होगा। हम उसमें सारे अक्ष खींचेंगे और चिन्ह भी हम अंकित करेंगे। पैमाना भी हमें लिखना है। हमने पिछले प्रश्न में पैमाना नहीं लिखा, तो हमें पैमाना में लिखना। छोटे अंक है तो पैमाना x अक्ष y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, हमें ये भी लिखना है, क्योंकि इसमें हमें कोई त्रुटि नहीं करनी है। थोड़ा सा त्रुटि करेंगे उतना हमारा नंबर कट हो जाएगा। तो हम ये बिंदु दिखाएं A00, तो A00 का ये मूल बिंदु को दिखाता है, तो ये मूल बिंदु पर हो गया। ठीक है। उसी प्रकार B क्या है, 2 1, x का मान 2 y का मान 1, तो ये हो गया। इसको हमने यहाँ दिखाया। इसको खींचते हुए हम क्या करेंगे, ये रेखा खींच ले। ये हमने रेखा खींच दी। अब इसको इस तरफ भी हम आगे बढ़ा लें तो और बेहतर रहेगा। तो हमारे पास में ये रेखा प्राप्त हो गई। नामकरण अंकित करते हैं बिंदु। ये कौन सा था, A00, और ये था B कौन सा था, 2 1, इनको नामकरण कर दिया। अब हम देखें इसका हल क्षेत्र कैसा होगा। तो चौथा चरण हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथा चरण हमारा होगा वो हम ज्ञात करेंगे हल क्षेत्र के बारे में। तो इसमें क्या करेंगे, जो असमीका देर की होगी, असमीका x - 2y < 0 में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, कोई जरूरी नहीं है हम 0 0 रखें, हम कुछ और मान भी रख सकते हैं जो इस हल क्षेत्र में विद्यमान हो। इस रेखा के क्षेत्र में विद्यमान वो भी रखें, तो अगर उसको संतुष्ट करता है तो कोई बात हम कैसे भी रखते हैं। परंतु सुविधा के लिए 0 0 रखें तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि 0 रखने पर मान सारा 0 हो जाए, x और y दोनों पद 0 हो जाएंगे, तो हमें आसान हो जाए, जोड़ भाग गुणा भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ हम देखें x का मान 0 - 2 गुणा y, वो भी हो जाएगा 0 < 0। 0 में से 0 गया, 0 < 0। क्या 0, ये 0 इस 0 से छोटा है, 0 < 0 होता है क्या छोटा, दोनों तो बराबर होते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह आया नहीं, लेस देन आया, तो ये क्या होगा, जो कि हम लिखेंगे जो कि क्या है, सत्य है या असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि 0 0 से छोटा थोड़ी हो सकता है। असत्य है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत की ओर, मूल बिंदु से विपरीत दिशा की ओर होगा। तो हम यहाँ देखेंगे अतः असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती हैं। तो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है तो क्या होगा, अतः असमीका का हल क्षेत्र का हल क्षेत्र है वो कहाँ होगा, मूल बिंदु से विपरीत होगा। तो पहली बात तो हमारी जो है समीका थी, हमने देखो इसको किस रूप में दिखाया है, डॉट डॉट के रूप में। हमने पहले लाइन के रूप में दिखा दिया था, तो वो गलत था, क्योंकि ये केवल लेस देन की बात आ रही है, तो लेस देन ग्रेटर देन वाले में केवल डॉट डॉट से हमें दिखानी है। अब है जो हल क्षेत्र है, ये दो भागों में बांटता है। तो हल क्षेत्र क्या होगा, ये अगर हमारे पास में ये y अक्ष के साथ में अगर कोई रेखा इसके ऊपर आ जाती, तो क्या करते हैं हम, नीचे की तरफ जो मूल बिंदु होता है उस तरफ कर देते, परंतु ये तो मूल बिंदु से ही गुजर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर वाला भाग है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा की ओर होगा। तो असमीका का जो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा की ओर होगा, तो हम इसको विपरीत दिशा की ओर हम दिखाएंगे। तो हम इसको है मूल बिंदु के विपरीत दिशा की ओर है दिखा देंगे, ये कि हल क्षेत्र ये कहाँ होने वाला है, ऊपर की ओर है, ये होने वाला है। ये जो हमारे मान बिंदु के मान है, हम क्या करेंगे, उसको वापस नीचे की ओर दिखा देंगे ताकि ये कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो ये हल क्षेत्र है वो कहाँ होंगे, ऊपर की ओर, इधर होने वाले हैं।
आप चाहे तो एरो के निशान के माध्यम से भी ये दिखा सकते हैं। तो ये हल क्षेत्र उपयोग होगा। यहाँ हमने हमारे जो बिंदु रेखे थे उनको हम दिखाएं। तो बिंदु था ए कहाँ था, ये एरा A 0 0 और ये था B 2 1 यहाँ आ जाएगा B 2 1। और ए समीकरण को हमें क्या करना था, किस रूप में दिखा, ए समीकरण का नाम, समीकरण का नाम लिखना था। तो क्या था, x माइनस 2y बराबर 0, इस समीकरण का नाम हो गया x माइनस 2y बराबर 0। ये भी मान हमें यहाँ लिखना था। तो इस प्रकार हम इसको बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। तो एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लें। ए समीकरण दी हुई है, उसको ए समीकरण के चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाकर उसको समीकरण के रूप में बदलेंगे। फिर उस समीकरण से उसके बिंदु याद करेंगे जो x अक्ष और y अक्ष को काटते हो, और वो बिंदु है। फिर तीसरे चरण में हम उसको ग्राफ में याद प्रदर्शित करेंगे और रेखा का नाम लिखेंगे, बिंदु दिखाएंगे। लाइन के डॉटेड या गहरी लाइन के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। अगर लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह हो तो केवल डॉटेड से प्रदर्शित करेंगे रेखा को, और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह हो तो हम उसको गहरी रेखा से प्रदर्शित करेंगे। फिर चौथे चरण में हमें उस समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, रखकर उसको संतुष्ट करेंगे। जो मान आएगा वो हम देखेंगे वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु की ओर है वो हल क्षेत्र विद्यमान होगा। अगर नहीं है सत्य तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में हल क्षेत्र विद्यमान होगा। इसका जो चौथा पार्ट है वो आप है अपने स्तर पर कीजिए। 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, इसको आपको अपने स्तर पर करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।